गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? चलिए, लेकिन आप लोगों को देख कर करके ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ घबराए हुए हैं। परिस्थितियां आदमी के लिए अनुकूल भी होती हैं, प्रतिकूल भी होती हैं। ये परिस्थितियां जो विपरीत रूप में उत्पन्न हुई हैं, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। वैसे आप बच्चे हैं, बच्चों की अपनी सोच होती है। आप घबराएं नहीं। आपके सामने, आपके साथ आपके शिक्षक हैं। शिक्षक के द्वारा जो कुछ सामग्रियां आपको मिलती जाती हैं, शिक्षिकाएं आपको जो भी प्रश्न दे रही हैं, जिस तरह से भी पढ़ा रही हैं, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं। समय के अनुसार टाइम टेबल बना कर करके प्रत्येक विषय को ध्यान से सुबह शाम पूरा करते जाएं। विगत क्लास में मैंने आपको कबीर के विषय में कुछ परिचय दिया था। कबीर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। कस्तूरी के विषय तो आप जानते ही होंगे। कस्तूरी सुगंधित द्रव्य है। यह मृग की नाभि में पाई जाती है। इस गंध को पाकर, इस सुगंध को पाकर मृग उसे ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता रहता है, लेकिन मृग उसे प्राप्त नहीं कर पाता। अंततः जीवन उसका बेकार हो जाता है, वह अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, कुछ हासिल नहीं होता। हम उसी मृग की तरह हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जीवन पर्यंत इधर उधर भटकते रहते हैं। कबीर इन्हीं बातों की अभिव्यक्ति देते हैं। दूसरी बात, आपके सामने जो शब्द है, जो पद है, उस पद में देखेंगे आप कि पहला पद मोको शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें मोको का मतलब मुझे। कबीर ने ऐसी शैली का प्रयोग किया है कि स्वयं कबीर न बोल कर करके स्वयं मनुष्य को ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर यानी प्रभु मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, तू मुझे कहाँ खोजता है। ना मैं देवालयों में रहता हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, न मैं कैलाश में रहता हूँ। अर्थात किसी विशेष स्थान में मेरा निवास स्थान नहीं है। चाहे वह हिंदू का तीर्थ स्थल हो, चाहे मुस्लिम का तीर्थ स्थल हो, चाहे अन्य संप्रदाय के तीर्थ स्थल हो, मेरा वहां पर कोई स्थान नहीं होता। इतना ही नहीं, ईश्वर आगे संबोधित करते हुए कहते हैं कि ना तो कौनो क्रियाक्रम में, मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं रहता हूं, न मैं किसी योग वैराग्य से प्राप्त होता हूं। वैराग्य का मतलब संन्यास ग्रहण कर लेना, सन्यासी बनकर ईश्वर की तलाश करना, ऐसा भी नहीं होता। यदि तुम मुझे पाना ही चाहते हो तो पल भर की तलाश में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। कबीरदास पुनः अपनी अभिव्यक्ति देते हैं कि हे भाइयों, हे साधुओं, हे संतों, हे मनुष्यों, तुम्हारे अंदर में श्वास चल रहा है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर में भी ईश्वर का निवास है। प्रत्येक प्राणियों के श्वासों में ही निवास करते हैं।
तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं। कहता है उसे यदि खोजना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पल भर की तलाश में वो मिल जाते हैं। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे चाहते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई अनेक रूप नहीं होता। जैसा कि मैंने कबीर के विषय में जब अपना परिचय दे रहा था, उनका परिचय दे रहा था, तो उसमें मैं आपको बतलाया था कि वे दशरथ पुत्र राम के उपासक नहीं है। प्रभु कण कण में व्याप्त है, प्रभु रोम रोम में समाये हुए हैं, ईश्वर का घर घर में निवास होता है। ईश्वर का रूप जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। अर्थात उस राम की वो उपासना करते हैं जिस राम का निवास घर घर में है, रोम रोम में समाये हुए हैं। वो काश प्राणी अपने अंतर मन को टटोल करके देखे तो शायद उनके अंदर में ही वो मिल जाते हैं। यही ईश्वर का रूप है। अतः बच्चों, ईश्वर को यदि पाना हो तो अन्यत्र न भटकें, उस मृग की तरह न भटकाव की स्थिति उत्पन्न करें। वह पल भर की तलाश में अपने अंतर्मन में, अपने अंतरात्मा में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कबीर की यह अभिव्यक्ति थी। कबीर की सोच ईश्वर के प्रति जो थी वो यदा कदा मैंने आपको बतलाया। पुनः फिर हम अगले क्लास में दूसरे पाठ पर आएंगे और अपनी बातें उनके संदर्भ में मैं बतलाऊंगा। धन्यवाद।